ठीक, तो एक पार्टिकल है तुम्हारा, इट इज़ टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। जाहिर सी बात है, सर्कुलर मोशन है तो और क्या होगा, इट ऑसिलेट्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल सर्कल का सवाल है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, द स्ट्रिंग हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ट्वाइस द वेट ऑफ द पार्टिकल। दिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम लोगों को दी हुई है। ठीक है, इट इज़ ट्वाइस द वेट ऑफ द पार्टिकल। वेट ऑफ द पार्टिकल इज mg। इसका मतलब टी मैक्स, मैक्सिमम टेंशन विच कैन ऑकर इज 2 mg। ठीक, अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस और उसके आगे फिर और सब पार्ट्स हैं। पहले तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट तुम समझ लो, वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो, जैसे सिचुएशन कुछ ऐसी है, मान लेते हैं वो पार्टिकल की बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लेट्स से एक स्पीड तुमने दी u, ऐसा। तो ये u से एक्चुअल में डिसाइड हो जाएगा कि स्ट्रिंग ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी। क्यों ऐसा? ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं देखो अब किस तरह से अप्लाई होते हैं, जो तुम लोगों ने थ्योरी में सीखे हैं। ठीक, एक इंसान जैसे डायरेक्ट अगर सवाल बनाने में कूद पड़ेगा, मैं ये बोलता हूँ कि सवाल तुम कुछ ना भी बनाओ, थ्योरी अगर तुम्हारी एकदम पक्का एकदम क्लियर है तो तुम एग्ज़ाम में भी, क्वेश्चन पेपर में भी सवाल बना सकते हो, जैसे कि मैं बना कर आया हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, एक इंसान अगर ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करता है, उसकी जितना वो स्मूथ रहेगा सवाल बनाने में उतना अच्छा है। लेकिन थ्योरी अगर आपकी कहीं गड़बड़ है, रट्टाफिकेशन कुछ कर रखा है, या फिर खुद से डेरिवेशंस किए नहीं हैं, हर पॉइंट एक छोटी छोटी बात अगर क्लियर नहीं है, तो उसमें तुम इस तरह के सवालों में जिसमें एक इंसान की पर्सनल क्रिएटिविटी काफ़ी मैटर करती है, तो तुम लटक जाओगे। फिर जैसे अब सादा से उसने वर्ड बोल दिया, ये देखो यहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जैसे उसने ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो इस पर ताकि तुम सोच सको, इसके लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि डेरिवेशंस तुम्हारे खुद के, हर छोटी सी छोटी बात के डेरिवेशंस तुम्हारे खुद के किए हुए होने चाहिए। ठीक, अच्छा, तो अब मुझे ये बात देखो पता है कि जो मैक्सिमम टेंशन अकर करती है ना, ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अकर करती है। अच्छा, तो बेसिकली जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है दैट विल बी mg cos थीटा, तो cos 0 हो गया, mg प्लस mu स्क्वायर बाय r। ठीक, तुम यहाँ देखो जितना मैं u को बढ़ाऊंगा एक्चुअल में टेंशन भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, एक बात और, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर तुम्हारे पास टेंशन 2 mg अगर नहीं है तो फिर और कहीं भी नहीं होगा। इस बात से एग्री करते हो? सोच के देखो, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन अगर 2 mg नहीं है तो उसके बाद तो टेंशन और डिक्रीज होता ही जाएगा। 2 mg से अगर कम है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम टेंशन क्या है, 2 mg अकर नहीं करना चाहिए। तो कहाँ अकर नहीं करना चाहिए? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अकर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इससे मुझे दरअसल ये चीज़ पता चल जाएगी। देखो उसने पहला सवाल ही क्या पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, कि वो पार्टिकल कितना जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द पार्टिकल कैन कवर इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इतना। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी, इसका मतलब यू मैक्स कितना हो सकता है बिना स्ट्रिंग को तोड़े, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक, कितना आप मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो टू द बॉब सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। तो आप जितना यू बढ़ाओगे टेंशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो टेंशन मैक्स कितना है तुम्हारे पास, टी बराबर टी मैक्स, तो यू बराबर यू मैक्स, है ना। तो यू मैक्स हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, वही अपने को दिस यू मैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉब, है ना, दिस यू मैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉब